सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर कैसे हैं आप? अच्छे हैं भाई साहब। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल प्यारी सीरीज माय डियर ब्रो। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल प्यारी में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हाँ, जन्माष्टमी की आप सभी व्यूअर्स को अग्रिम मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मनी यादव जी, आपको भी, आपकी पार्टी को भी, और आपके सभी सगे साथियों को भी। सर आज जो मीटिंग थी जो आपकी जो पार्टी की, उस मीटिंग के बारे में और जो कार्य योजना है जो आपकी पार्टी की, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पार्टी की जो गाइडलाइन में कार्य योजना लिखा है आपने, तो क्या क्या आपकी कार्य योजना है? टेल मी राइट नाउ मिस्टर शिव प्रसाद यादव जी। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सर्वजन सुखाय पार्टी की ओर से। और आज हम लोगों ने अपनी पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार लोगों की मीटिंग को बुलाया और पूरे इटावा जनपद के सभी विचारधारा के लोगों के जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया। और बहुत खुशी की बात है कि सभी विचारधारा के, वो किसी भी विचारधारा के हों जनप्रतिनिधि, लेकिन वो चूँकि हमारे समाज के थे, उनको हमने आमंत्रित किया था, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, वो हमारे बीच में आए। मैंने उनसे ये आग्रह किया कि आप यदि कहीं भी हैं और कहीं भी रहने की आपकी मजबूरी है, तो आप वहाँ भी रह करके आप इस सर्वजन सुखाय पार्टी की आप मदद करें, जैसे भी कर सकें, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। आप तन से नहीं कर पाते, मन से नहीं कर पाते तो धन से आप करें, और धन से नहीं कर पाते तो मन से आप करें, और तन से नहीं कर पाते तो मन से करें, कि तीनों में से किसी एक प्रकार से आपकी हमको मदद चाहिए। और ये जो आप मदद करेंगे सर्वजन सुखाय पार्टी की, हम भरोसा दिलाते हैं कि आप जिस डर की वजह से किसी विशेष विचारधारा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, बिना मन से काम कर रहे हैं, बिना मन से वहाँ रह रहे हैं, अच्छे आपको हम लग रहे हैं, रहे आप वहाँ रहे हैं, हम वो बाध्यता भी आपकी इस पार्टी के माध्यम से खत्म कर देंगे। ये मैंने उनको भरोसा दिलाया। सर आपकी जो पार्टी की कार्य योजना, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्या कार्य योजना है आपकी? हमारी पार्टी की कार्य योजना देश के हर नागरिक को साथ में लेकर के चलने की है। हर जाति, धर्म और मजहब के लोगों को, मत का पंथ के मानने वाले लोगों को, सबको साथ लेकर के चलने की है। और इसी भाव से हमने पार्टी का नाम भी रखा है सर्वजन सुखाय पार्टी। हम बैकवर्ड की बात भी करेंगे, हम एससी की बात भी करेंगे, हम अल्पसंख्यक की बात करेंगे, और हम उस वर्ग की बात करेंगे जिस वर्ग को भी किसी न किसी कारण से सम्मान और उसका हक नहीं मिला है, आज भी उसको गरीबी में जीने के लिए मजबूर है। हम उन सब के लिए काम करेंगे, सबकी बात उठाएंगे। उसके कुछ बिंदुओं पर आप प्रकाश डालिएगा, जैसे कि हमने अपनी इस पार्टी की कार्य योजना में एक बिंदु सा सबको डाला है, 2-4 बिंदु आपको खास कर बता देता हूं। जी। हमारा एक तो भाव ये है कि बैकवर्ड को देश की आज़ादी के 50 साल के बाद 27%, मात्र 27% आरक्षण है। मात्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि बैकवर्ड की आबादी 54% है और आरक्षण केवल 27% मिला। वह 27% आरक्षण भी सरकारों ने बेमन से लागू किया, और आज भी देश के कई प्रदेश ऐसे हैं जहां उन्होंने 27% बैकवर्ड का आरक्षण राज्य सरकारों में, राज्य प्रदेशों में लागू नहीं किया है। अगर कोई कहता भी लागू किया है तो वो धरातल पर पूरी तरीके से लागू नहीं है। इसलिए हम इसी प्रकार से एससी की भी स्थिति है, किसी न किसी प्रकार से बहाना बना करके सरकारें, तमाम प्रकार के षड्यंत्र रच करके सरकारें बीसी को, एससी को, एसटी को उसका अपना आरक्षण नहीं देना चाहती हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी आरक्षण हैं जहां पर रातों रात आरक्षण हो जाते हैं, रातों रात अधिनियम बन जाते हैं, रातों रात लागू भी हो जाते हैं, और उनको दूसरे दिन से उसका हर विभागों में, देश के हर विभाग में उसका उनको लाभ भी मिलने लगता है। तो वहीं पर ऐसी भी स्थिति है। तो जनता के बीच में जाकर के इस सब बातों को बताना है कि कहीं पर सदन में आज पास हुआ, कल विभागों में लाभ मिलने लगा, और कहीं सदन में, संविधान में 75 साल पहले लागू हुआ था, उसका आज भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो इन बातों को लेकर के जनता के बीच हमको लेके जाना है। सर आपने बेशकीमती समय दिया शिवा राठौर को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।